एक खूबसूरत जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। इसी जंगल में एक पेड़ पर टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। टूनी चिड़िया के घोंसले के सामने एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत लालची था। वह चिड़िया से बहुत जलता था। जंगल के जिस इलाके में टूनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे वहाँ अनाज बहुत कम मिल पाता था। इसलिए कालू और टूनी को अनाज इकट्ठा करने के लिए जंगल से काफ़ी दूर जाना पड़ता था। एक दिन कालू कौवा और टूनी चिड़िया अनाज की खोज में बहुत दूर निकल जाते हैं। पिछले 2 साल से बारिश न होने के कारण सभी तरफ सूखा था, इसलिए उन्हें दाना ढूंढने में परेशानी हो रही थी। तभी उड़ते उड़ते उन्हें अचानक ज़मीन पर कुछ गेहूं के दाने दिखाई देते हैं। वे दोनों खुश हो जाते हैं और गेहूं के दानों के पास पहुंचते हैं। कालू कौवा लालच में आकर कहता है, अरे टूनी, ये दाने पहले मैंने देखे थे, इसलिए ये मैं लूँगा। अरे कालू भैया, ये गेहूं के दाने हम दोनों ने इकट्ठे देखे थे, इसलिए हमें ये दाने आपस में बांट लेने चाहिए। कालू कुछ सोचता है और दाने आपस में बांटने के लिए मान जाता है। टूनी और कालू कौवा अनाज लेकर अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। अब हमें महीनों तक अनाज इकट्ठा करने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अनाज है। हाँ कालू भैया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमें इसमें से कुछ अनाज की फसल उगानी चाहिए ताकि हमें अनाज की कमी न हो और अनाज खोजने दूर न जाना पड़े। अरे ये फसल उगाने की मेहनत कौन करे टूनी? मैं तो पूरा अनाज खाने में काम लूँगा। जब खत्म हो जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन कालू भैया, फसल उगाएंगे तो हमें दूर जाकर दाने इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। देख टूनी, तुझे फसल उगाने की मेहनत करनी है तो तू करती रह, मैं नहीं कर रहा ये सब। इस तरह कालू फसल बोने के लिए मना कर देता है और टूनी अकेले ही गेहूं के दानों से फसल उगाना शुरू कर देती है। दिन बीतते हैं और टूनी की फसल पककर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवे के पास अनाज खत्म हो जाता है। कालू कौवा परेशान हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह टूनी के पास जाता है और कहता है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है टूनी। अगर उस समय मैंने भी फसल उगा ली होती तो आज इस तरह भूखे रहने की नौबत न आती। पास के जंगल में भी सूखा पड़ गया है। अरे कालू भैया, कोई बात नहीं, आप मेरे से कुछ अनाज ले लीजिए, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। मैं तो कहती हूँ आप इनमें से कुछ दानों की फसल उगा देना। हाँ टूनी बहन, मैं इस बार ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह टूनी की मेहनत और समझदारी से कालू कौवे को उसकी गलती का एहसास होता है और वह भी उसी की तरह मेहनत करने और समझदारी से सोचने की आदत को अपने जीवन में उतारने की ठान लेता है।